स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और मैप में एक बेहद खास जगह देख रहे हैं। पाकिस्तान में स्थित ये जगह ग्वादर पोर्ट में ना बहुत पैसा लगाया चाइना ने। एकदम से कहिए तो खजाने को खोल दिया चाइना ने। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट में खर्च करके लोगों के रहने से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ चाइना ने दी और साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट से कुछ दूरी पर यहाँ पर बनाया उसने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट को बनाने में इसने काफी पैसे खर्च किए। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसके रनवे वगैरह की लंबाई जिसे देखकर ही लग रहा है कि हाँ ये एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कमाल की बात क्या है, अगर बात करें इस इलाके की तो वो यहाँ पर बलूचिस्तान की आबादी मात्र 40,000 है और यहाँ जो कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की 90,000 यात्रियों को हैंडल करने की है। लेकिन चाइना का ये रहस्यमयी पोर्ट एक ऐसा रहस्यमयी पोर्ट बन गया है जहाँ पर कोई यात्री नहीं है। क्या चाइना ने जानबूझकर ऐसा किया है? और चाइना का ये खजाना क्या अब लूटने वाला है? जानेंगे किस तरीके से अमेरिका और चाइना आमने सामने आ रहे हैं तो वहीं शहबाज शरीफ खुश हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा है कि इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है, यानी कि इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। किस उपलब्धि की ये बात कर रहे हैं? वो उस उपलब्धि की बात कर रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध का नाम ले रहे हैं। करीब 30 से भी ऊपर बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी और ये चीज शहबाज शरीफ को लग रही है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों लग रही है बड़ी उपलब्धि? क्योंकि इनके मन में एक पुलाव पल रहा है और वो पुलाव ये पूरी तरीके से पका लेना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है ना कि भारत समझ रहा है कि तुम कौन सा पुलाव पका रहे हो और उस पुलाव को पकने ही नहीं दे रहा है भारत। कैसे? बात करेंगे। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस शख्स को आप थोड़ा सा सुने। The first time I was in India in 2005, October 26th, I think it was, I went out to a school outside of New Delhi to give a talk to parents and so on that evening. And I got a phone call that there'd been an attack in the Sarojini Market in New Delhi that night. And there were 60-some people killed in a very fiery blast which exploded other canisters of natural gas and so on. ये फॉर्मर यूएस एम्बेसडर हैं जो भारत में थे, डेविड मलफोर्ड। इन्होंने कहा है कि किस तरीके से भारत ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। पहले हमले होते रहते थे, जम्मू कश्मीर में हो गए, कभी दिल्ली में हो गया, कभी मुंबई में हो गया, लेकिन इंटरनेशनल अटेंशन भी इनके ऊपर नहीं जाता था। पर अब जाकर यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के नाक में मारना शुरू किया है, ये इन्होंने बताया। पाकिस्तान दरअसल हर हाल में क्या चाहता है? अपना पुराना वक्त चाहता है और ये पुराना वक्त वो किससे चाहता है? इस वक्त अमेरिका से चाहता है। अमेरिका को वो बहुत सारी चीजें ऑफर कर रहा है। अरब न्यूज की एक खबर देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जब अमेरिकी प्रतिनिधि से मिले तो वहां पर उन्होंने अपना खजाना खोला। कौन सा खजाना? कि आप आइए पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में निवेश कीजिए, मिनरल्स में निवेश कीजिए, एग्रीकल्चर में निवेश कीजिए, हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आईटी की बात जहां हद तक है, माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से निकली हुई है। और मिनरल्स की जहां तक बात है जिस पर अमेरिका की भी नजर है, वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा बलूचिस्तान में। यह खजाना 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का है, कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है, जिसको पाकिस्तान ने ऑफर किया है अमेरिका को कि आइए और आकर आप यहाँ पर ये खजाना ले जाइए। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त अमेरिका को एक चीज समझ में आ गई है,
कि रेयर अर्थ मटेरियल जिसके पास है वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। और पाकिस्तान की खराब किस्मत देखिए, पाकिस्तान के इस इलाके में 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है, लेकिन पाकिस्तान इस खजाने को देने को तैयार है अमेरिका को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका यहाँ कदम रखेगा? अमेरिका बातचीत तो कर रहा है और बातचीत बड़ी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ा रहा है। शहबाज शरीफ को क्या चाहिए? शहबाज शरीफ को अपना लाल थैला फिर से भरना है। जैसे पहले अमेरिका अनुदान दिया करता था, चाहे सेना के लिए अनुदान हो या फिर दूसरी तरह की मदद हो, वो मिलती रहे। दूसरी बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान बार बार डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के नाम लेने पर खुश इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि साउथ एशिया में अब अमेरिका की एंट्री हो और कश्मीर मामले में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाए। जबकि भारत क्या कर रहा है? भारत हर बार नकार रहा है। इसलिए नकार रहा है भारत कि पहली बात ये सही नहीं है, दूसरी बात किसी द्विपक्षीय मामले में तीसरे पक्ष की एंट्री भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा है। भारत ने काफी लंबे समय से इस बात को कह रखा है कि भारत पाकिस्तान का मामला एक द्विपक्षीय मामला है, इसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता है। तो भारत यहाँ किसी तीसरे की एंट्री नहीं करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या सफलता मिलेगी? 1000 नावों की सवारी ना कभी भी सही नहीं होती है और यहाँ पर दो ऐसे सुपर पावर को अपना नाव बनाने के चक्कर में है पाकिस्तान, जो पहले से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जो मैंने आपको ये एयरपोर्ट दिखलाया ना, ये एयरपोर्ट इस वक्त माना जाता है पाकिस्तान का एक रहस्यमयी स्थल, एक ऐसा रहस्यमयी स्थल जहाँ पर कोई पाकिस्तानी यहाँ पर कर्मचारी नहीं है। एक भी कर्मचारी यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट है ये ग्वादर एयरपोर्ट, जिसे रहस्यमयी माना गया है। ना ही कोई यात्री है यहाँ, ना ही कोई प्लेन है यहाँ पर। चीन ने इसे बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। तो आखिरकार 240 मिलियन डॉलर लगाकर बना ये हवाई अड्डा 9 महीनों से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन व्यावसायिक रूप से बंद है। बिना यात्रियों और बिना विमानों के सूना पड़ा ये पाकिस्तान का सबसे नया हवाई अड्डा एक रहस्य सा बन गया है। और आपको बता दूं, सबसे मजेदार बात ये रही है कि जब इसका उद्घाटन किया गया ना, तो वर्चुअल तरीके से किया गया। डर के मारे लोग यहाँ पहुँच नहीं रहे थे, भाई कहीं बलूचिस्तान विद्रोहियों का हमला न हो जाए। ये पैसा चाइना ने क्यों लगाया है? चाइना यहाँ से कंट्रोल करता है बलूचिस्तान में अपने नागरिकों को, उनके आने जाने की सुरक्षा, हर चीज को इस एयरपोर्ट से कथित तौर पर चाइना हैंडल करता है। अब जरा सोचिए, चाइना ने अरबों डॉलर यहाँ खर्च करे हैं इसी खनिज संपदा के लिए, और इस खनिज संपदा में अब अमेरिका की एंट्री हो रही है। क्या चाइना पाकिस्तान के इस धोखे को बर्दाश्त करेगा? और सवाल ये पैदा होता है, अगर अमेरिका की एंट्री हो भी जाती है तो बलूच विद्रोही क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? अमेरिका एक बार अफगानिस्तान में इन चीजों को भुगत चुका है। आने वाले दिनों में ना कई सारे घटनाक्रम बदलेंगे। रेयर अर्थ मटेरियल के खोज में डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर तक निकल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।